Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too. हेलो फ्रेंड्स, मकर संक्रांति आ रही है तो मैं बना रही हूँ तिल और मूंगफली के लड्डू। थोड़ी सी मूंगफली मिक्स कर रही हूँ। यहाँ मैंने आधा किलो तिल लिए हैं और करीब 1 कप मैंने मूंगफली लिए। इनको अच्छे से हम भून लेंगे और भूनने के बाद इसके छिलके को हम हटा देंगे। और इसी तरह से हम तिल को भी भून लेंगे और उसको ठंडा होने के बाद थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। मूंगफली के छिलकों को हटा के उनको भी हम अच्छे से पीस लेंगे। जब तक हमारी मूंगफली ठंडी हो रही है, अब हम तिल को सेक लेते हैं। तिल बहुत ही गुणों से भरपूर होता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी इन महीनों में अगर तिल खाया जाए तो इससे वज़न नहीं बढ़ता बल्कि घटता ही है। तो तिल का उपयोग बहुत ज़रूरी है। ये न्यूट्रिशन से भरपूर रहता है। तो 3 महीने आप तिल को खाना चाहिए। पर मकर संक्रांति पे कुछ बने ना बने पर तिल के लड्डू तो बनते ही बनते हैं। मतलब तिल से कुछ भी सामान को बनाना, मीठा तो बनाना बनता ही है। तो आज जो मैं रेसिपी लेके आ रही हूँ उसमें तिल और थोड़े से मूँगफली को मिला के ला रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें मावा भी मिलाऊंगी। और ये देखिए हमारे तिल भी इस समय भुन चुके हैं। अब हमने इनको ग्राइंड कर लेना है दरदरा सा। थोड़ा ठंडा होने देंगे। उससे पहले मैंने मूंगफली को ग्राइंड कर लिया है, उनको थोड़ा सा अच्छा सा ग्राइंड करना। और ये देखिए तिल को भी मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। कुछ साबुत है, कुछ पाउडर फॉर्म में आ गए। तिल और मूंगफली को मैंने अलग अलग भुना था और इनको अलग अलग ही ग्राइंड किया, पर हम इसको अब एक साथ मिला लेंगे और बहुत अच्छे से मिलाना है। मतलब एक सारी कर लेना है, मालूम ही नहीं पड़े कि तिल कहाँ है और मूंगफली कहाँ है। तो मैं इसे दूसरे बर्तन में ले रही हूँ ताकि बहुत अच्छे से मैं इसको मिला सकूँ। बहुत अच्छे से मिलाने के बाद तिल और मूंगफली हमारे अच्छे से मिल चुके हैं। और अब मैं ले रही हूँ गुड़। गुड़ मैंने आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा लिया क्योंकि मूंगफली भी हमने थोड़ी सी ली 1 कप। चाहो तो गुड़ को कद्दूकस भी कर सकते हो या फिर इस तरह से जैसे मैंने चक्कू से इनको बारीक बारीक कर लिया वो भी कर सकते हो। कि गुड़ को हमने बारीक कर लिया है और इधर कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला है, करीब 1 चम्मच ही। और जो हमने गुड़ जो बारीक करा था वो अब इसमें डाल देंगे और उसको अच्छे से पिघला लेंगे। अगर आपने इस रेसिपी को एक बार देख ले तो आप इसे बना लोगे क्योंकि बहुत ही इजी रेसिपी है। सबसे आसान बनते हैं तिल के लड्डू। अगर आपने इस रेसिपी को पूरी तरह से फॉलो किया तो बहुत सॉफ्ट भी बनेंगे और बहुत ही मतलब मीठा भी बिल्कुल बैलेंस, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाया तो आपको ये जो भी लड्डू खाएगा वो आपकी तारीफ ही करेगा। इस तरह से हमारा ये गुड़ अच्छे से पिघल चुका है। ये थोड़ा सा मावा में डाल रही हूँ, इससे बहुत सॉफ्टनेस आएगी। ऑप्शनल है, अगर आपके पास मावा नहीं हो तो आप ना डालें क्योंकि हमने तिल को जिस तरह से पीसा है, ग्राइंड किया है ना, उससे भी जो लड्डू बनेंगे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। पर अगर आप मावा डालोगे तो उससे टेस्ट थोड़ा सा बढ़ के आएगा। अब पिघले हुए गुड़ में हमको धीरे धीरे करके जो हमने तिल भुने हुए थे वो डालेंगे। तिल और मूंगफली बिल्कुल धीरे धीरे डालें। अगर 2 जने हो तो बहुत अच्छा है, पर मैं यहाँ अकेले कर रही हूँ तो थोड़ी सी मुझे दिक्कत आ रही है, पर हो जाता है। तिल के लड्डू बनाना बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आपने एक बार से देख ली तो आप इसे बना लोगे। मतलब बहुत टिपिकल नहीं है कि भाई इसमें एक तार की चाशनी देखना है या गुड़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आप तिल को ग्राइंड नहीं करते हो या दरदरा नहीं करते हो तो इसको बनाते समय हमें हाथ को गीला करना पड़ता है। पर जैसे हमने मिक्सर में इसको ग्राइंड कर लिया तो इसको बनाते समय हमें हाथ को भी गीला करने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत आसानी से इसके लड्डू बन जाएंगे या फिर आप इसे बर्फ़ी की तरह जमा भी सकते हो। इससे पहले जब मैंने तिल के लड्डू बनाए थे तो इसे बर्फ़ी की तरह ही जमाया था, वही मुझे ज़्यादा पसंद आया। उसके ऊपर मैंने थोड़े से मगज के बीज भी डाल दिए थे। इसके अंदर तो मैंने बीजों को वैसे ही मिला दिया था। तो थोड़े से हेल्दी रेसिपी बन के तैयार होती है अगर आप मगज के बीज भी डालते हो तो। ये देखिए अच्छे से हमारा गुड़ मिल चुका है इन तिल और मूंगफली में। अब इसको अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे और फिर बनाएंगे इसके लड्डू। बहुत ही आसान रेसिपी है और मकर संक्रांति पे करीब करीब सभी घर में लड्डू बनते हैं। ये देखिए इस तरह से आसानी से बन जाएंगे ये लड्डू। हाथ को गीले करने की भी ज़रूरत नहीं है। और जो इनका टेस्ट आएगा ना, जैसे हम साबुत तिल रखते हैं तो उससे बहुत अच्छा आता है इसका टेस्ट। ये देखिए बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। हेल्दी तो खैर है ही। इस तरह से मैंने एक एक करके सारे लड्डू को बना लिया है और इसको मैंने मिठाई के पैकेट में ही रख दिया है ताकि बच्चों को लगेगा कि हाँ बाहर से आए, पर उनको मालूम है कि हाँ मम्मी के हाथ में भी वो जादू है कि हाँ बाहर जैसा मतलब जो मिठाई की दुकान पे मिलते हैं ना उस तरह के लड्डू बना सकती है। पर थोड़ा सा उनसे से पहले भी कर लूँगी कि देखो बताओ मैंने बनाया कि ये बाहर से आए हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे लड्डू को बना लिया है। इससे पहले जब मैंने लड्डू बनाए थे, लड्डू क्या मतलब तिल की मिठाई बनाई थी कह सकते हैं, उसको इस तरह से जमा दिया था और उसमें मगज के बीज डाल देते, वो भी बहुत टेस्टी बनी थी। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। दोनों रेसिपी सेम ही है। थोड़ा सा इसमें मावा मैंने ज़्यादा डाला था बस, और पर मावा ज़्यादा डाला था तो थोड़ा सा गुड़ भी इसमें ज़्यादा डाला था। बाकी ये भी बहुत अच्छी बनी थी। और आप ये समझ लीजिए ये रेसिपी आपको मकर संक्रांति के लिए तो मिल ही रही है और उसके बाद ये एक मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे 500 सब्सक्राइबर हो गए। और ये देखिए मैंने इनके लड्डू बना लिए और आपको टेस्ट करके हमेशा की तरह बताती हूँ किस तरह से बने हैं। ये मुझे तो बहुत पसंद आए हैं, मुंह में जाते ही बिल्कुल पिघल गए हैं और बहुत ही अच्छी रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो कितनी आसानी से तैयार हुई है तिल, मूंगफली और मावे से बने हुए
तिल के लड्डू। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लेटेस्ट हो जाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।